24 घंटे में दिमाग बदल सकता है? जब उस लड़के ने पहली बार यह सुना तो वो हंस पड़ा, क्योंकि उसकी हालत ऐसी थी कि वो 24 मिनट भी बिना मोबाइल के नहीं रह पाता था। ध्यान कमजोर, याददाश्त खत्म, आत्मविश्वास टूट चुका था। वो पढ़ता कुछ था और भूल सब जाता था। रात रात भर जागता, लेकिन जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा था। फिर एक रात उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर सच में अपना दिमाग तेज करना चाहता है तो कल रात 12 बजे पुराने रेलवे स्टेशन पर मिल। पहले तो उसे लगा कोई मजाक है, लेकिन मैसेज के आखिरी शब्दों ने उसकी रूह हिला दी। तू बीमार नहीं है, तेरा दिमाग कैद है। पूरी रात वो यही सोचता रहा, आखिर कौन था वो, और उसे उसके बारे में इतना सब कैसे पता। अगली रात डरते डरते वो स्टेशन पहुंचा। पूरा स्टेशन सुनसान था। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बेंच पर बैठा था। उसकी आंखें इतनी खामोश थीं जैसे वो इंसान नहीं, कई टूटे हुए लोगों की कहानी हो। लड़का उसके पास गया। बूढ़े ने बिना देखे कहा, देर कर दी, तुम्हारा दिमाग बहुत शोर करता है। लड़का वहीं जम गया, क्योंकि ये बात उसने आज तक किसी से नहीं कही थी। फिर बूढ़ा आदमी बोला, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि तुम कमजोर हो, समस्या ये है कि तुम्हारा दिमाग हर समय किसी और के कंट्रोल में रहता है। मोबाइल, रील्स, डर, लोगों की राय और पुरानी यादें। तुम सोचते कम हो, भागते ज्यादा हो। लड़के की आंखें नीचे झुक गईं, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी असली हालत पकड़ ली थी। फिर बूढ़ा खड़ा हुआ और बोला, अगर अगले 24 घंटे तुमने मेरे बताए नियम मान लिए तो तुम्हारा दिमाग वो सीख जाएगा जो लोग सालों में नहीं सीख पाते। लड़के ने कांपती आवाज में पूछा, क्या करना होगा? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, सबसे पहले आज रात अपना मोबाइल बंद कर, क्योंकि जिस दिमाग को हर सेकंड जहर मिलेगा वो कभी ताकतवर नहीं बन सकता। उस पल लड़के को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर रखा भारी पत्थर हटा दिया हो। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले 24 घंटे में उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। उस रात लड़का पहली बार मोबाइल बंद करके सोया, लेकिन नींद नहीं आई। कमरे में अजीब सी खामोशी थी, और उस खामोशी में उसे अपनी ही सांसें भारी लग रही थीं। हर 5 मिनट बाद उसका हाथ मोबाइल की तरफ जाता, लेकिन फिर उसे बूढ़े आदमी की आवाज याद आती, जिस चीज पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं वो तुम्हारा मालिक बन जाती है। सुबह के करीब 4 बजे वो अचानक उठ बैठा। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था, दिल बेचैन था, ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई चीख रहा हो। फोन चालू कर, बस एक बार। तभी उसे एहसास हुआ वो मोबाइल नहीं छोड़ रहा था, वो अपनी आदतों की जेल तोड़ रहा था, और हर जेल टूटते वक्त दर्द देती है। सुबह हुई, उसने खिड़की खोली। कई महीनों बाद उसने सूरज को ध्यान से देखा। हवा अलग लग रही थी, दिमाग थोड़ा शांत था, लेकिन अंदर अभी भी लड़ाई चल रही थी। फिर उसे बूढ़े आदमी की दूसरी बात याद आई, अगर दिमाग तेज करना है तो सबसे पहले उसे शोर से बाहर निकाल। उस दिन उसने पूरा दिन बिना रील्स, बिना फालतू वीडियो और बिना बेकार बातों के बिताया। शुरुआत में उसे घुटन हुई, क्योंकि इंसान को शांति से ज्यादा शोर की आदत पड़ जाती है। लेकिन शाम होते होते उसके अंदर कुछ बदलने लगा। उसे छोटी छोटी बातें साफ समझ आने लगीं, जो बातें वो महीनों से नहीं समझ पा रहा था, आज अचानक आसान लग रही थीं। फिर रात को वो दोबारा उसी पुराने स्टेशन पहुंचा। बूढ़ा आदमी पहले से वहां बैठा था, जैसे उसे पता था वो आएगा। लड़का उसके सामने बैठ गया। इस बार उसकी आंखों में डर कम था। बूढ़े ने पूछा, आज पूरे दिन कैसा लगा? लड़के ने धीरे से कहा, अजीब, जैसे पहली बार मेरा दिमाग धीरे हुआ हो। बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया और बोला, धीमा नहीं हुआ, साफ हुआ है। फिर उसने जेब से एक पुरानी डायरी निकाली और लड़के की तरफ बढ़ाते हुए बोला, आज रात इसमें सिर्फ एक चीज लिखना, वो डर जो तू किसी को नहीं बताता। लड़का चौंक गया, क्योंकि दुनिया से झूठ बोलना आसान था, लेकिन खुद से सच लिखना
बहुत मुश्किल। उसने कांपते हाथों से डायरी ली और पूछा, अगर मैंने सच लिख दिया तो क्या होगा? बूढ़े आदमी की आंखें अचानक गहरी हो गईं। उसने धीरे से कहा, जिस दिन इंसान अपने दिमाग का छुपा हुआ डर पहचान लेता है, उसी दिन उसका असली दिमाग जागना शुरू होता है। लड़का चुप हो गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस डायरी में लिखा जाने वाला एक सच उसकी पूरी जिंदगी हिला देगा। उस रात लड़का कमरे में अकेला बैठा था। सामने वही पुरानी डायरी रखी थी। कमरे की लाइट बंद थी, सिर्फ टेबल लैंप जल रहा था और उसकी पीली रोशनी में उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि पहली बार उसे किसी और से नहीं, खुद से सच बोलना था। उसने पेन उठाया, कई मिनट तक खाली पन्ने को देखता रहा, लेकिन कुछ लिख नहीं पाया। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और उसने लिखना शुरू किया। मुझे डर है कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं बन पाऊंगा। मुझे डर है कि लोग सही कहते हैं, कि मैं कमजोर हूं, कि मेरे अंदर कोई खास बात नहीं, और एक दिन सब मुझे छोड़ देंगे। जैसे जैसे वो लिखता गया, वैसे वैसे उसका सीना हल्का होने लगा, जैसे सालों से अंदर दबा हुआ जहर धीरे धीरे बाहर निकल रहा हो। लेकिन तभी उसकी नजर डायरी के आखिरी पन्ने पर पड़ी। वहां पहले से कुछ लिखा हुआ था, लाल स्याही में, अगर तू ये पढ़ रहा है तो इसका मतलब तेरा दिमाग जागना शुरू हो चुका है। लड़का डर गया, क्योंकि उसने ये लाइन नहीं लिखी थी। उसने जल्दी से अगला पन्ना पलटा। वहां लिखा था, कल रात 12 बजे स्टेशन मत आना। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्यों? हर रात तो वही बूढ़ा आदमी उसे बुलाता था, फिर इस बार मना क्यों किया? पूरा कमरा अचानक भारी लगने लगा, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ दीवार पर टंगी घड़ी, जो ठीक 11:11 दिखा रही थी। और तभी उसके फोन पर फिर वही अनजान नंबर चमका। इस बार सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर सच जानना चाहता है तो आज रात बूढ़े आदमी पर भरोसा मत करना। लड़के के हाथ सुन्न पड़ गए। उसका दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। एक तरफ वो आदमी जिसने उसकी जिंदगी बदलनी शुरू की, और दूसरी तरफ ये रहस्यमयी मैसेज जिसे उसके हर कदम का पता था। पूरी रात वो यही सोचता रहा, आखिर सच कौन बोल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, वो बूढ़ा आदमी असल में था कौन? लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले दिन उसे उस आदमी के बारे में ऐसा सच पता चलने वाला है जो उसकी रूह तक हिला देगा। अगली रात बारिश हो रही थी, पूरा शहर भीगा हुआ था, लेकिन लड़के के अंदर बारिश से भी ज्यादा तूफान चल रहा था। उसके हाथ में वही डायरी थी और दिमाग में सिर्फ एक सवाल, क्या सच में मुझे उस बूढ़े आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए? घड़ी में रात के 11:50 हो रहे थे। उसने कई बार तय किया वो स्टेशन नहीं जाएगा, लेकिन दिल बार बार उसे वहीं खींच रहा था। आखिरकार वो भीगता हुआ स्टेशन पहुंच गया। पूरा प्लेटफॉर्म खाली था, सिर्फ दूर एक टिमटिमाती लाइट जल रही थी और उसी बेंच पर वो बूढ़ा आदमी बैठा था। लेकिन आज कुछ अलग था। आज पहली बार उस आदमी का चेहरा उदास लग रहा था, जैसे उसे पहले से पता हो कि लड़का सब जान चुका है। लड़का धीरे धीरे उसके पास गया और गुस्से में बोला, तुम हो कौन? और मुझे ये मैसेज कौन भेज रहा है? बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, बैठ जा। आज तुझे पूरा सच पता चल जाएगा। लड़के का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे से बेंच पर बैठ गया। बारिश की बूंदें प्लेटफॉर्म पर गिर रही थीं और बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बोलना शुरू हुआ। आज से ठीक 20 साल पहले एक लड़का था, कमजोर, डरा हुआ, हर वक्त उलझा हुआ। उसे भी लगता था कि वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। लड़का ध्यान से सुनता रहा, क्योंकि वो कहानी उसे अपनी लग रही थी। फिर बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, एक दिन उस लड़के को भी ऐसे ही मैसेज आने लगे। लड़के की आंखें फैल गईं। बूढ़ा आदमी आगे बोला, और फिर वो लड़का धीरे धीरे बदलने लगा। उसने अपने दिमाग को समझ लिया, अपने डर को हराना सीख लिया।
लेकिन इतना कहकर बूढ़ा अचानक चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लड़के ने घबराकर पूछा, लेकिन क्या? बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा और जो कहा उसे सुनकर लड़के के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लड़का मैं नहीं था, वो लड़का तू था। एक पल के लिए पूरा स्टेशन जैसे रुक गया। लड़के की सांस अटक गई। उसने कांपती आवाज में कहा, ये क्या बोल रहे हो? बूढ़े आदमी ने जेब से एक पुरानी फोटो निकाली और लड़के के हाथ में रख दी। लड़के ने जैसे ही फोटो देखी, उसका पूरा शरीर कांप उठा, क्योंकि उस फोटो में एक छोटा बच्चा खड़ा था और वो बच्चा बिल्कुल उसी जैसा दिख रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उस बच्चे के पीछे वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा आज है। ना एक दिन बूढ़ा, ना एक दिन जवान, जैसे वो कभी बदला ही नहीं। लड़के के माथे पर पसीना आ गया और तभी स्टेशन की सारी लाइट अचानक बंद हो गई। पूरा प्लेटफॉर्म अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में बूढ़े आदमी की आवाज गूंजी, अब खेल शुरू हुआ है। पूरा स्टेशन अंधेरे में डूब चुका था। बारिश की आवाज और लड़के की तेज सांसें, बस यही सुनाई दे रहा था। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। उसने घबराकर मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की, लेकिन रोशनी जलते ही उसके हाथ कांप गए, क्योंकि सामने वाली बेंच खाली थी। वो बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। ये कैसे हो सकता है? लड़का डर के मारे पीछे हट गया। तभी उसके मोबाइल में फिर वही अनजान मैसेज आया, अगर जिंदा रहना चाहता है तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर मत जाना। लड़के ने जल्दी से स्क्रीन बंद कर दी, लेकिन तभी दूर अंधेरे में किसी के चलने की आवाज आने लगी, ठक ठक ठक, जैसे कोई भारी जूते पहनकर धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा हो। लड़के का गला सूख गया। उसने फ्लैशलाइट उस तरफ घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली ट्रैक। और अचानक उसकी नजर ट्रैक के पास पड़ी एक चीज पर गई, वही पुरानी डायरी जो कुछ देर पहले उसके हाथ में थी, अब पटरी के बीचों बीच पड़ी थी, बारिश में भीगती हुई। लड़का धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। दिल अंदर से चीख रहा था, मत जा, लेकिन जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही थी। वो पटरी के पास पहुंचा और झुककर डायरी उठाई। जैसे ही उसने डायरी खोली, उसकी आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि अंदर एक नया पन्ना लिखा हुआ था, तेरी सबसे बड़ी दुश्मन दुनिया नहीं, तेरा अपना दिमाग है। और नीचे एक समय लिखा था, 12:07। लड़के ने तुरंत घड़ी देखी। ठीक 12:07 हो रहे थे। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तभी पीछे से किसी ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, अब तुझे सच दिखेगा। लड़का चीखते हुए पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। और उसी अंधेरे में उसे पहली बार अपनी ही आवाज सुनाई दी, तू भाग क्यों रहा है? लड़का जम गया, क्योंकि वो आवाज उसकी अपनी थी, लेकिन उसमें गुस्सा था, दर्द था और एक अजीब सी नफरत। तभी अचानक उसके सामने स्टेशन की टूटी हुई शीशे वाली दीवार में एक परछाई दिखाई दी। वो उसी की शक्ल थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरे पर डरावनी मुस्कान, और वो धीरे धीरे शीशे के अंदर से बाहर आने लगी। लड़का पीछे हटने लगा, उसके पैर कांप रहे थे। और तभी उस डरावनी परछाई ने मुस्कुराकर कहा, तुझे लगता है तू अपना दिमाग कंट्रोल करेगा? नहीं, अब तेरे दिमाग पर मेरा कंट्रोल होगा। लड़का डर के मारे पीछे हटता गया। उसकी आंखों के सामने वो काली परछाई धीरे धीरे शीशे से बाहर आ रही थी। वही चेहरा, वही आवाज, लेकिन आंखों में इंसानियत नहीं थी, सिर्फ गुस्सा, नफरत और सालों से दबा हुआ दर्द। बारिश और तेज हो चुकी थी। पूरा स्टेशन कांपता हुआ सा लग रहा था। लड़के ने कांपती आवाज में पूछा, तू कौन है? परछाई मुस्कुराई और बोली, मैं वही हूं जिसे तू सालों से दबाता आया है। तेरा डर, तेरी कमजोरी, तेरी नफरत, तेरी हार, मैं तेरे दिमाग का वो हिस्सा हूं जिससे तू हमेशा भागता रहा। लड़के की सांसें टूटने लगीं, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था वो किसी भूत से नहीं, खुद से लड़ रहा था।
तभी अचानक पीछे से वही बूढ़े आदमी की आवाज आई, अगर आज इसे नहीं हराया तो जिंदगी भर ये तुझे कंट्रोल करेगा। लड़के ने पीछे देखा, वो बूढ़ा आदमी फिर वहीं खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, सुकून था। उसने धीरे से कहा, इंसान बाहर की लड़ाइयां बाद में हारता है, सबसे पहले वो अपने दिमाग से हारता है। और जिस दिन वो अपने अंदर छिपे डर का सामना कर लेता है, उसी दिन उसका असली जन्म होता है। लड़के की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने वो सारे दिन याद आने लगे जब लोगों ने उसे कमजोर कहा था, जब वो रातों में अकेले रोया था, जब उसे लगा था कि वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आज पहली बार वो भाग नहीं रहा था। उसने कांपते हुए कदम आगे बढ़ाए और उस काली परछाई की आंखों में देखते हुए कहा, हां, तू मेरा डर है, लेकिन अब मैं तुझसे भागूंगा नहीं। पूरा स्टेशन अचानक शांत हो गया। बारिश रुक गई और जैसे ही लड़के ने ये शब्द कहे, वो काली परछाई धीरे धीरे टूटने लगी, जैसे धुआं हवा में बिखरता है। कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह गायब हो चुकी थी। लड़का घुटनों पर गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये कमजोरी के आंसू नहीं थे। ये उस इंसान के आंसू थे जो पहली बार अपने असली डर से जीत गया था। तभी बूढ़ा आदमी उसके पास आया और मुस्कुराकर बोला, दिमाग को हराना नहीं पड़ता, बस समझना पड़ता है। जिस दिन इंसान खुद को समझ लेता है, उस दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया और लड़का काफी देर तक वहीं खड़ा आसमान को देखता रहा, क्योंकि आज 24 घंटे में उसने सिर्फ दिमाग नहीं सीखा था, उसने खुद को पहचान लिया था। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल लाइफ चेंजिंग बुक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां सिर्फ कहानियां नहीं मिलती, यहां वो सबक मिलते हैं जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं।